सेवा दो अक्षरों से बना एक शब्द। ये शब्द भर ही नहीं, भारत की गौरवशाली चिंतन परंपरा से निकला जीवन मंत्र है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का समावेश है। कहा गया है, सेवा धर्मः परमः श्रेयः, यानी सेवा धर्म सबसे उत्तम है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव से की जा रही अनवरत अथक कार्य साधना से भारत आज तेज विकास का पर्याय बन गया है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। बीते 11.5 वर्षों में देश लगातार आधुनिक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस अभूतपूर्व परिवर्तन की भागीदार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजभाव की जगह सेवा भाव और सुशासन के संकल्प का प्रतीक है नया सेवा तीर्थ परिसर। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे, और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं, अपितु सेवा परमो धर्मः के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। जहां सुशासन और विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जहां से विकसित भारत के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय से निकट भविष्य में लगभग 60,000 कर्मचारी कर्तव्य पथ पर स्थित नए कर्तव्य भवनों में कार्य करेंगे, जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जन सेवा सुगम बनेगी। सेवा तीर्थ वो परिसर है जहां से विकसित भारत की दिशा तय होगी। सेवा तीर्थ, सेवा ही संकल्प। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था, और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया
और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसरॉय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां
निर्णय निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपके इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है, जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की, हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा, वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा। और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी।